खौफनाक हवेली का रहस्य। शहर के कोलाहल से दूर एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच अजीब अजीब किस्से चलते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब रोशनी दिखती है और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों ने कभी हिम्मत नहीं की कि वे इस हवेली के अंदर जाएं। एक दिन 3 दोस्त समीर, राधिका और विक्रम गांव घूमने आए। वे रोमांच के शौकीन थे और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उनका रोमांच जाग उठा। विक्रम ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में भूत प्रेत पर यकीन करते हो? ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं। राधिका ने भी सहमति जताए, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। समीर ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन आखिरकार दोस्तों की जिद के आगे झुक गया। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और वह धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही तीनों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिससे पता चलता था कि इस जगह को सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। विक्रम ने कहा, यहाँ कुछ भी डरावना नहीं है, सिर्फ पुरानी हवेली है। लेकिन तभी राधिका को एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही राधिका ने पेंटिंग को छुआ, अचानक हवा में तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों को हल्की बेचैनी होने लगी। हवेली के अंदर अचानक किसी के चलने की आवाजें आने लगी। समीर ने घबराकर पूछा, ये कौन हो सकता है? विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, शायद ये हमारी ही आवाज की गूंज है। घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। तीनों ने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा था जिसमें कई पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। एक पुरानी कुर्सी बीच में रखी हुई थी और उसके पास एक लाल रंग की किताब पड़ी थी। राधिका ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब में किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, अचानक से कमरे की सारी मोमबत्तियां जल उठीं। समीर ने घबराकर राधिका से कहा, तुमने ये क्या किया? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? तभी कमरे में गूंजती हुई एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। विक्रम ने किताब बंद कर दी, लेकिन आवाजें और तेज होने लगी। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। राधिका चीख पड़ी, हमें यहाँ से भागना होगा। वे तीनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आए, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। तभी हवा में एक महिला की छवि उभरी, जो पेंटिंग में दिखाई देने वाली महिला जैसी थी। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी किताब को छुआ है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। तीनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। विक्रम ने कहा, हमें कुछ न कुछ करना होगा, इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। महिला की आत्मा ने कहा, तुम में से एक को यहाँ रहना होगा, तभी बाकी बच सकते हैं। ये सुनकर तीनों चौंक गए। राधिका रो पड़ी और कहा, हम में से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, हमें छोड़ दो। लेकिन आत्मा अडिग थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति को भंग किया है, किसी एक को सजा भुगतनी होगी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तुम दोनों चले जाओ। समीर और राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने आत्मा के सामने अपना बलिदान दे दिया। जैसे ही विक्रम ने आत्मा से कहा कि वह वहां रहेगा, दरवाजा अपने आप खुल गया। आत्मा ने विक्रम को जकड़ लिया और उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। समीर और राधिका ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर आकर उन्होंने पलटकर देखा तो हवेली में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। समीर और राधिका ने गांव छोड़ दिया और शहर लौट आए। वे हमेशा विक्रम की बहादुरी को याद करते रहे, लेकिन उन्हें हर रात एक ही सपना आता था, विक्रम उन्हें पुकार रहा था। कुछ महीनों बाद हवेली के पास रहने वाले गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने हवेली में एक युवक को घूमते देखा है, जो हर आने जाने वाले से पूछता है, क्या तुमने मेरी दोस्ती देखी है? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।